रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है। ये महीना क्यों आ रहा है और इस महीने में क्या है? पहले तो मैं बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक है, इज़ा जाअ रमज़ान फुत्तिहत अबवाबुल जन्ना व गुल्लिकत अबवाबुन नार व ज़ुफ़िरत शयातीन। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को बांध दिया जाता है। अल्लाह की रहमत अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे हो जाती है। जो एक फ़र्ज है वो 70 फ़र्ज, यानी अरब के अंदर कहते हैं 70 से मुराद वो अल्लाह के यहाँ तादाद है, मानी उसका अजर बढ़ चढ़ जाता है बाकी दिनों के बकदर। रमज़ान के अंदर एक फजर की नमाज पढ़ना बाकी दिनों में फजर की नमाज पढ़ने से कई गुना अफजल है। सुन्नतें नवाफिल वो फ़रज़ के बराबर हो जाते हैं। ये क्या है? ये हमारे अल्लाह की रहमत है। वो गफूर और रहीम ज़ात है, ये अल्लाह की नेमत है। इन तउद्दु निअमतल्लाहि वला तुहसूहा, अगर है इंसान तुम सारे बैठ जाओ अल्लाह की रहमतों को गिनना शुरू कर दो, तुम अल्लाह की रहमतों को नहीं गिन सकते। कितने अजीम और रहीम करीम ज़ात है, जुबान से झूठ बोलते हैं। हमारे अल्लाह इतनी अजीम ज़ात है, हमारी जुबानें खींच नहीं लेते। आंखों से बुराई करते हैं, इतने गफूर और रहीम ज़ात है, हमें अंधा नहीं कर देते। कानों से बुराई सुनते हैं, गीबत सुनते हैं, गिले शिकवे सुनते हैं। हम अल्लाह हमारे सिमात को नहीं छीनते। ये हमारे अल्लाह की हम पे नेमतें हैं, रहमतें हैं। अब रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन मुबारकुन अज़ीमुन। ऐ लोगो सुन लो, एक अजीम महीना आप लोगों की तरफ मुतवज्जे हो रहा है। एक अजीम महीना आप लोगों की तरफ आ रहा है। देखो कौन आया है, क्या किसकी तरफ आ रहा है? तुम्हारी तरफ एक अजीम महीना आ रहा है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन बैठ के गौर से सुनते थे। रजब के महीने में, अभी शाबान का आखिर चल रहा है, रजब के महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को तैयार करना शुरू कर देते थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को रमज़ान के फ़ज़ाइल बताते थे कि बहुत अजीम महीना आ रहा है, अभी से तैयारी कर लो। अब रमज़ान मुबारक में क्या करना है? सबसे पहले बुखारी शरीफ की हदीस जो मैं पढ़ चुका हूँ, मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो बंदा रोजा रखेगा ईमान की हालत में, नेकी की ख्वाहिश में, कि अल्लाह से अल्लाह की रजा के लिए, और अल्लाह से उम्मीद हो कि अल्लाह मैं भूखा रह रहा हूं तो आपके लिए, मैं प्यासा रह रहा हूं आपके लिए, और इस पे अजर की नियत हो। गुफिर लहू, आके दो जहां रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, खुशखबरी दी, उसके सारे गुनाह जो उसने पहले किए माफ कर दिए जाएंगे। अब अगली बात दूसरी जोड़ता हूं। दूसरी क्या है? मन काम रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ये भी बुखारी शरीफ की रिवायत है। आका दो जहां ने फरमाया, जो रमज़ानुल मुबारक में रोजे के अलावा इबादत करता है, रातों को तरावी पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, सखावत करता है, अफ्तारियां करवाता है, गरीब के घर राशन पहुंचाता है, तो उसके भी पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब अगली बात एक और बताऊं, आगे दो जहां ने एक और बात भी फरमाई है बुखारी शरीफ की, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, कि एक बंदा है जो बुराई को नहीं छोड़ता, झूठ बोलना नहीं छोड़ता, मिलावट करना नहीं छोड़ता, धोखा देना नहीं छोड़ता। आगे दो जहां ने फरमाया, लैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तआम व शराबहु। अल्लाह को उसकी कोई हाजत नहीं है कि वो भूखा प्यासा रहे। रमजान का मतलब क्या? मकसद है कि कुरान पाक ने वादे कर दिया है, लअल्लकुम तत्तकून। रमजानुल मुबारक के महीने में अगर रोजेदार आदमी, मुसलमान आदमी मुत्तकी ना बन सका तो वो सिवाय प्यासा रहने के, भूखा रहने के उसे और कुछ भी हासिल नहीं है। क्यों? उसने आके दो जहां के कौल पे अमल नहीं किया। क्यों? अल्लाह के हुक्म पे अमल नहीं किया। लअल्लकुम तत्तकून, जब अल्लाह ने कह दिया है कि तुम रोजे रखो, रोजे रखने से क्या होगा? शैतान तो कैद है, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद हैं। कि जो बंदा 11 महीने अल्लाह को भूल के रहा है, अपनी गफलतों में रहा है, रमजान का महीना आ गया है, रोजे रख रहा है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ रहा है, अल्लाह को राजी कर रहा है, पूरा महीना उसकी रियादत चल रही है, उसकी मेहनत चल रही है, अंदर उसका साफ हो रहा है, जो बंदा मुत्तकी बन गया
तो उसके रोजे भी कबूल हैं, उसके अमाल भी कबूल हैं, उसकी सखावत भी कबूल है। लेकिन जो बंदा रोजे भी रख रहा है, नमाजें भी पढ़ रहा है, कुरान भी पढ़ रहा है, जैसे ही रमजान खत्म फिर वहीं रिश्वत लेना, फिर वहीं 2 नंबरी करना, गोया कि उसने रमजान में वक्त गुजारी की है, गोया कि वो रमजान में सिर्फ भूखा रहा है, प्यासा रहा है और उसने कुछ भी हासिल नहीं किया। तो रमजान मुबारक का मतलब यही है लअल्लकुम तत्तकून, मैं और आप अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले बन जाएं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बन जाएं, गुलाम बन जाएं। नारे तो हर कोई लगाता है, मैं आशिक रसूल हूं, मैं आशिक सहाबा हूं। अमल से देखा जाएगा, वहुस्सिला मा फिस सुदूर, दिलों को चीरा जाएगा, देखा जाएगा कि इसके दिल में क्या था। फिर जुबान से नारे लगाता था या सच्चे दिल से वाकई अल्लाह के नबी को अपना रहबर समझता था। सबसे पहले हम ये नियत करें कि हम सारे रोजे रखेंगे, कुछ भी हो जाए एक रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सारे रोजे रखेंगे। अगली बात, 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, भले रमजान हो ना हो, नमाज तो हम पे वैसे फर्ज है, 5 वक्त की नमाज तो हम पे सब पे वैसे फर्ज है। सबसे पहले कयामत वाले दिन पूछा जाएगा नमाज के बारे में। अगर नमाज बेहतर निकल आई, नमाज कामिल निकल आई, बाकी सारे अमाल कामिल निकल आएंगे। तो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया है नमाज ही है जो बुराई से रोकती है, जो फहाशी से दूर करती है। सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, नमाज बेहतर, बाकी सारे अमाल बेहतर हो जाएंगे। नमाज में कमी पेशी, नमाज ना पढ़ी तो बाकी अमाल में खुद ब खुद कमी पेशी आ जाएगी। अगली बात, अखलाक अच्छे करने हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई आदमी रोजेदार हो, उसे कोई आके गाली दे, आके उसे गिरबान पकड़े, वो क्या कहे, फल यकुल इन्नी साइमुन, ऐ मेरा गिरबान पकड़ने वाला, मुझसे झगड़ा करने वाला, मुझे रोजा है, क्योंकि आके 2 जहां ने मुझे फरमा दिया है कि कोई तुम्हें आके गाली दे और तुम रोजे की हालत में हो, उसे कहो इन्नी साइमुन, मैं रोजे की हालत में हूं, मुझे रोजा है, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करता। अस्सियाम जुन्नतुन, रोजा जो है ढाल है। ढाल किस चीज से ढाल है? जहन्नम से बचाती है, शैतान से बचाती है। तो मेरे भाई, हम रोजे इसलिए रखें कि कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया लअल्लकुम तत्तकून, कि हम अपनी इस्लाह कर सकें, हम मुत्तकी बन सकें, हम अल्लाह के करीब हो सकें।